विज्ञान प्रश्न से विज्ञान सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसकी एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि विज्ञान में सामान्य विज्ञान, विविध एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आते हैं। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विविध में मिसलेनियस, जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं है, एज ए जनरल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी लेटेस्ट ट्रेंड है, इससे थोड़ा क्वेश्चन कम है। ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो प्रश्न है सामान्यतः है करंट से रिलेटेड होता है, जिसमें आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे कि सामान्य विज्ञान में कौन सा सेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से पता चलता है कि इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण बायोलॉजी का सेक्शन है। इसका रेशियो लगभग जितने भी सामान्य साइंस होते हैं उसमें लगभग 50 से 55% तक इससे प्रश्न होते हैं। बायोलॉजी से कहाँ से प्रश्न आते हैं ये आपको दिखलाया जा रहा है। देखिए 66 बीपीएससी में विटामिन से क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी से कौन सी बीमारी होती है, किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा हार्मोन किस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके सामने जो टिक किया गया है वो इंडिकेट करता है कि इसको दोबारा पूछा गया, तिबारा जितनी बार ये टिक लगाया गया है ये प्रश्न इस सेक्शन से उतने बार अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, 66वीं में, 65वीं में, 64वीं में इत्यादि। हार्मोन को देख के जाना है कि कौन सा हार्मोन किस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके पश्चात बीमारी से और कुछ साइंस के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं पूछता है कि इस बीमारी के इलाज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही बीमारी के कारक से पूछता है कि ये जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है कि फफूंदी जनित है इत्यादि। इसके अलावा आते हैं, अगला पॉइंट है हमारा ग्रंथियां, ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ग्रंथि से क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रंथि किस हार्मोन को स्रावित करता है या इस कार्य के लिए कौन सा ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिलिन ग्लैंड, पैंक्रियाज इत्यादि। जीभ से भी क्वेश्चन आता है कि जीभ के कौन सा भाग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन खट्टा, तीता, मीठा के लिए है। जड़ एवं तना से प्रश्न आते हैं, अदरक क्या है, आलू क्या है, प्याज क्या है इत्यादि। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप सभी जो इसका अनुभव किए होंगे, जो चीज दोबारा अंकुरित हो जाए, जैसे आलू अंकुरित हो जाता है, प्याज अंकुरित हो जाता है, तो ये तना है। और जो दोबारा अंकुरित न हो, जैसे आपका मूली हो गया, आपका गाजर हो गया, तो वो जड़ है। शर्करा, सेक्राइड से क्वेश्चन आते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। इसको देख के जाइएगा कि कौन सबसे मीठा है, कौन किस में मिलता है, गन्ना में कौन मिलता है, फल में कौन मिलता है। तो ये अमूमन ये सब टॉपिक किसी भी बुक में मिल जाते हैं। और एक चीज और कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है या जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है बहुत ही साधारण प्रश्न है। ये सबसे सेफ जोन कह सकते हैं बीपीएससी प्री के लिए। आप विभिन्न एग्जामों के, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, उसके भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये प्रश्न आपके पकड़ में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बुक पढ़नी हो तो एनसीईआरटी बुक से सफिशियंट है अप टू द क्लास 10th। देखिए ये भी क्वेश्चन
फिक्स क्वेश्चन है और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। सच्चा फल, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स कौन होते हैं? लौंग पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? ये अमूमन हमेशा रिपीट करते रहता है। उत्तक से क्वेश्चन आता है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक से क्वेश्चन आता है कि कौन सा उत्तक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पादप में और इसमें। और उत्तक में ही एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, ब्लड से स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, तो ब्लड को विशेष रूप से कर लीजिएगा। पाचन तंत्र से प्रश्न रहते हैं, कौन सा एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पाचन तंत्र के जो अंग हैं उसको देख के जाइएगा, माउथ से लेकर आपके एनस तक में कहाँ किस चीज का पाचन होता है, कहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है। अब पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, लिपिड्स का पाचन कैसे होता है, उसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, इत्यादि। अब देखिए, ये तो रहा 66 का। 65th में विज्ञान की शाखाएं से प्रश्न आया है कि हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, चिड़िया के अध्ययन को क्या कहते हैं, इत्यादि। कोशिका से प्रश्न होते हैं, कोशिका करके जाइएगा, कोशिका और कोशिकांग, यूकार्योटिक कोशिकाएं, प्रोकार्योटिक कोशिकाएं एंड इट्स ऑर्गेनल्स में आपके राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, किसका क्या फंक्शन है, किसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, किसको पावर हाउस कहते हैं, इत्यादि। प्रमुख कुछ पुस्तक हैं जो क्लासिकल बुक्स कहे जाते हैं, उनसे भी क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, डार्विन महोदय का फेमस बुक है। इस टाइप से अदर भी सब बुक्स हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं, उसको देखिएगा। अनुकूलन से प्रश्न आए हैं। अनुकूलन मीन्स कि जीव अपने पर्यावरण के साथ कैसे अनुकूलित होते हैं, अपना भरण पोषण कैसे करते हैं, इत्यादि। सिम्बियोटिक एसोसिएशन अपनाते हैं, पैरासिटिज्म अपनाते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, किस टाइप से अपना जीवन यापन अपनाते हैं, इससे भी प्रश्न आया है। ये आपके बुक में दिया हुआ है 9th-10th में। प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आता है, जिसे पादप में पोषण के अंतर्गत रख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देख लीजिएगा कि किसके अभिक्रिया से क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस अंग में होता है, इत्यादि। 64th में आया हुआ है प्रमुख खोज, जैसे डीएनए का खोज किसने किया, इसी टाइप से अन्य जो बायोलॉजी के खोज हैं, कोशिका का खोज किसने की, उत्तक की खोज किसने की, मुख्य मुख्य चीजें आप देख के जाइएगा। और पोषण में दूध, फल, सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व की कौन सा पोषक तत्व किस चीज के लिए इन रिच है। संतरा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पालक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, या दूध में किस चीज की कमी होती है। बीपीएससी में यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बायोलॉजी के जो प्रश्न हैं बड़ा ही सिंपल तरीके के हैं। अगर इसको सावधानी पूर्वक अच्छे से पढ़ के जाया जाए तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं। और लास्ट में फिर इसके लिए अगर आपको बुक यूज करना है तो 9th-10th सफिशिएंट है। और उसके अलावा आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि बीपीएससी में प्री में जो क्वेश्चन आए हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन मैक्सिमम है, रिपीटेड क्वेश्चन मैक्सिमम है। इसका हम एक उदाहरण आपको दिखला रहे हैं। देखिए, आपके सामने 66 बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। इसको देखने से लगेगा कि प्रश्न कितने आसान है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, सबको पता है। कड़वाहन के लिए मानव जीव का इस्तेमाल जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि निम्न में से सबसे मीठा कौन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो ये सब जो प्रश्न हैं अमूमन लगभग
सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये कोई खास है स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है। लगभग ये जनरल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अतः आप लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर्स को जरूर सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिलेगी। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न पे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।